जब शिव जी की बारात जा रही थी तो मार्ग में बड़ा विनोद हो रहा है। उस समय का आनंद कुछ कहने में नहीं आता। बारात बाजे बजाती हुई नगर के निकट पहुंच गई। नगर में खलबली पड़ गई और संपूर्ण हिमाचल पर्वत राज्य भर हृदय में आनंदित हो गया। मानो पूर्णिमा के समय चंद्रमंडल को देखकर समुद्र उमड़ गया हो। स्वागत करने वाले प्रसन्न होकर आ गए, परंतु बारात को देखकर घबरा गए। उस समय उनसे ना तो रहते बनता और ना भागते ही। हाथी घोड़े भाग चले, वे लौटने से भी नहीं लौटते। बालक भी घबराहट के मारे भटक गए, वे घर खोजते खोजते फिरते। आंगनवाड़ी ने बरातियों को जानवासा दिया और सब प्रकार से सुपास ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था कर दी। तब सब बालक घर घर पहुंचकर कहने लगे, प्रेत बेताल और भयंकर भूत बराती और तथा बावला बर बेल पर सवार है। इस प्रकार सभी बन के दूल्हे के योग्य ही बना है, अर्थात सारा संसार समाज ही विपरीत है। हम सत्य कहते हैं, ईश्वर कुशल करे, जो जीते बच गए तो करोड़ों ब्याह देखेंगे। इस समाचार को सुनकर मैना के मन में बड़ा सोच हुआ। वे कहने लगी कि नारद के उपदेश कौन घर नष्ट नहीं हुआ है। नारद जी को कहते तो परम परोपकारी हैं, परंतु ये हैं घर को नष्ट करने वाले, धूर्त और कल्पप्रिय। सप्त ऋषियों ने विवाह संबंधी बातचीत भी वैसे ही की है, वे भी पूरे स्वार्थ साधक ही निकले। इस प्रकार माता मैना पार्वती जी के हृदय से लगाकर अनेक प्रकार की कल्पना करने लगी और अत्यंत दुख मनाने लगी। तब हिमबान ने कहा कि शिव जी की महिमा अगम्य है, उसे भेद भी नहीं जानता। हिमबान के वचन सुनकर मैना मन कुछ समझ हुआ, अर्थात उसके मन में संतावना हुई। उस समय जहां तहां बाजार चौक एवं गलियों में बारात की ही चर्चा चल रही थी। उसे सुनकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, देवराज इंद्र तथा देवता लोग कमल के सामने हाथ को जोड़कर अर्थात मुखमंडल को हाथ से ढककर बार बार मुंह फेरकर हंसते थे। तब श्री महादेव जी अलौकिक गति को देखते हुए उस समय बड़ा कुलहाल जान 100 करोड़ कामदेवों से भी अधिक सुंदर और मनोहर हो गए। उनका गज चर्म निलंबर हो गया और जितने सर्प थे वे मणिमय आभूषण हो गए। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो उनके रोम रोम पर सुंदर रूप में सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं। शिव जी के गुणों का वेश भी मंगलमय हो गया और वे अपने सौंदर्य से कामदेव के भी मन को मोहने लगे। ये सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में आनंदित होकर उन्हें देखने के लिए चले गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो शिव जी शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा है। देवता लोग नक्षत्रों के समान है तथा उन्हें देखने के लिए उनके चारों ओर पूर्ववासी लोग चकोर समुदाय की भांति सुशोभित ही रहे थे। लगना का समय और होने पर गिरिवर हिमबान ने बरातियों को बुलावा भेजा और उन्हें मंगलमय आदर्य और पावडे देते हुए साथ ले चले। चलने के समय मंगलमय शकुन होते हुए देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं। आनंदपूर्ण गान और नगरों का निनाद होने लगा और नगर आनंद एवं मंगलमय पूर्ण हो गया। पहले ही पौरी पर समाधियों का सुखदायक सम्मेलन हुआ और इधर ब्रह्मा जी थे और उधर हिमबान थे। दोनों ही सम्मान और सब प्रकार से योग्य थे। फिर मणि और सोने का सुंदर थाल में आरती सजाकर स्त्रियां चली। उनके रूप को देखकर काम पत्नी रति और गान श्रवण कर सरस्वती भी ईर्ष्या करने लगती थी। शरीर से पुलकित और मन में आनंदित हो वे भाग्य और प्रेम से भरी प्रेम के आवेश में मत गजमिनी कामिनी वर का परीक्षण करने चली। वर को चंद्रमा के समान और अंग अंग में प्रकाशपूर्ण देखकर सास मैना सुख सागर में मगन हो आरती उतारने लगी। सबने सुख सिंधु में मगन होकर आरती उतारी और फिर निछावर करके वर की ओर देखकर मार्ग में आराध्य और
पावड़े देती फूल से लदे हुए वर को आनंद पूर्वक मंडप पे ले चले। हेमबान ने सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें उचित आसन दिया। उस समय का जो कुछ साज समाज था वह सब सुंदर मंडप में ले लाकर रखा गया। वर को अधर्य देखकर मन जटित आसन पर बिठाया गया और फिर पूजा करके मधुपार्क खिलौने की रीति पूरी की गई तथा आचमन कराया गया। तत्पश्चात ब्राह्मण ने सप्त ऋषियों से कहा कि विलंब ना करो, लगन का समय हो गया है, शीघ्र ही सब विधियां संपन्न करो। तब अग्नि स्थापना करके दूल्हे श्री शिव जी को वस्त्र पहनाया गया और कहा गया कि शीघ्र ही दुल्हनी को लाओ और समय आ गया है। उस समय सखिया और ब्याही हुई लड़कियों ने साथ पार्वती जी अत्यंत सुशोभित थी, मानो सुंदरी मूर्ति प्रकट होकर जगत को मोह रही हो। समय के अनुकूल वस्त्र और आभूषणों की खूब शोभा हो रही है, मानो शोभा की नवीन लतिका रूप में फलों से फली हुई है। कहो पार्वती जी के गुण और रूप की तुलना किससे की जाए? समुद्र को किस प्रकार तालाब और कुएं के बराबर बतलाया जाए? पार्वती जी को आते देखकर देवता लोग सिर नवाते हैं और अपना जन्म कृतार्थ हुआ जानकर सुखी होते हैं। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे देकर वेद की धावनी कर रहे हैं और समय समय पर गान एवं नगर की धावनी तथा फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग दूल्हा दुल्हन को देख देखकर मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं। शाखोच्चारों के समय सब देवता और मुनि लोग हंसने लगे। फिर पर्वतराज हिमवान ने सब प्रकार की लौकिक वैदिक विधियों को करके हाथ में जल और कुश लिए तथा कन्यादान का संकल्प किया। कुल गुरु और कुल देवताओं के पूजन किया गया। फिर उस शुभ घड़ी में कलश और शिला का पूजन किया गया। तत्पश्चात लावा विधान, जिसमें कन्या का भाई कन्या की गोद में धन का लावा भरता है, और होम विधान होकर फिर भव्वारे पड़ी। इसके अंतर वधू की मांग में सिंदूर भरने की रीति कर ग्रंथि बंधन हुआ और फिर ध्रुव का दर्शन किया गया। तब सब लोग कहने लगे कि विवाह संपन्न हो गया और हम लोगों ने जन्म लेने के लिए फल अपनी आंखों से देख लिया है। इस प्रकार सभी ने अपना जन्म फल देख विवाह हो गया और दसों दिशाओं में आनंद उमड़ पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि नगरों के घोष गान की धावनी और फूलों की वर्षा व रात्रि सुहावनी हो गई। पर्वतराज हिमवान ने वस्त्र मणियों गो धन हाथी घोड़ा दास दासियां जो कुछ भी गिरिराज को प्रिय थे वे सभी प्रेम पूर्वक दहेज में दिए। फिर बराती लोग तो जनवासे की चल गए और दूल्हा दुल्हन कोहवारे में गए। उस समय मैना ने उनके द्वारा रुककर कौतुक किया और शिव पार्वती ने लोह कोरे की रीति करके उसे बड़ा सुख दिया। जुआ खेलते समय सब स्त्रियां हिमाचल पत्नी मैना को गाली गाती हैं। शिवजी अपनी ओर देखकर विशेष आनंदित होते हैं कि हमारे तो माता है ही नहीं, गाली किसको देंगी। सखिया सुहासिनियों और सास सभी ने सब प्रकार के सुख प्राप्त किए। फिर सब मंगल लोक के निधान दूल्हा श्री महादेव जी जनवासे की ओर चले। तदंतर सब देवताओं को बुला बुलाकर जीवनार हुई। धर्म और पृथ्वी को धारण करने वाले गिरिराज ने सबको बिठाया। सुवर सूपकार परोसने लगे और देवता लोग जमीन जिमाने लगे। उस समय सुंदरी स्त्रियां गाली गाने लगी और मन को आनंद में डूबने लगी। गुणी लोग शहनाइयों पर सुमंगल गान करने लगे। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी अपने भाई समस्त देवताओं के साथ भोजन करके चले। पर्वतराज हिमवान ने प्राप्त काल होते ही विदा का सामान तैयार किया और देवता लोग रथ को सजाकर नगाड़े बजाते हुए चल दिए। सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें पहिरावनी दी और उनका विनय एवं स्नेह से सुहावनी बढ़ाई की।
फिर सास ने शिव जी के चरणों को पकड़कर कहा कि हमारी एक विनती प्रार्थना मानिए। पार्वती मेरी जीवन की मूल है, ऐसा जानिएगा। वह एक बार मिलकर विदा कर देती और फिर मिलकर पहुंचने जाती, मानो हल्की ब्याई हुई गाया हुकार भर भर कर दौड़ती हो। पार्वती जी माता को मुख कर देखकर नेत्रों से जल बहा रही हैं और सखियां संसार में स्त्री का जन्म ही व्यर्था है, यूं कहकर सोचा करती है। गिरिराज हिमवान पुत्र और परिजनों सहित पार्वती जी से मिलकर और उन्हें बहुत प्रकार समझा बुझाकर दुखी मन से लौटे। फिर शिव जी पार्वती जी के सहित कैलाश गए और देवता लोग प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को चले गए। पार्वती जी अपने शिव जी के विवाह के आनंद से सारे भुवन भर गए। विधाता ने सबके संपूर्ण मनोरथ को पूरा कर दिया। प्रेम रूप रेशम के रेशमी तागे में कवि की बुद्धि रूपी मृगन्यानी कामनी ने ये श्री पार्वती और शंकर के गुण गान रूपी मणियों से मंगलमय हार गुथा है। इस तरह से माता पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न होता है।